हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रंजेब और आप देख रहे हैं बीटेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट की जाती है। अगर आप एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो इस वीडियो को समझने के लिए हमारे एमएस एक्सेल जीरो टू हीरो पार्ट 1 से लेकर अब तक के सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हमने एक्सेल को एकदम स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है और आज की क्लास उसी लर्निंग का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपने पिछली क्लास देख ली है तो आज की क्लास आपके लिए एक तरह से रिवीजन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की तरह काम करेगी और आपको यह भी समझ आएगा कि सीखे हुए फार्मूलाज और फंक्शन को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज की यह अटेंडेंस शीट उन्हीं पिछली क्लास में बताए गए फार्मूला और फंक्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। आज हम एक ऐसी अटेंडेंस शीट बनाएंगे जिससे आप अपने इंस्टीट्यूट, स्कूल, ऑफिस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह के प्रैक्टिकल एक्सेल प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे प्रोजेक्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं और जॉब इंटरव्यू में अपने एक्सेल स्किल को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और साथ साथ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रैक्टिस भी करते जाइए। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की यह प्रैक्टिकल एक्सेल क्लास। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्सेल और ओपन कर ले दिया एक्सेल को। और मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे डिजाइनेशन, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय का नाम लिख देता हूँ। जैसे एम्प्लॉय का नाम जो है वो अमन शर्मा और नेहा वर्मा और रोहित सिंह, प्रिया गुप्ता और विकास कुमार, स्नेहा पटेल, राहुल मेहता, काव्या नैर और यहाँ पे अर्जुन रेड्डी। ये मैंने एम्प्लॉय का नाम लिख लिया। और डिजिग्नेशन में लिख देता हूँ, जैसे एक मैनेजर हैं, ये अमन शर्मा जो है ये मैनेजर हैं, और ये टीएल है, टीम लीडर है, और ये एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स, और फाइनेंस में यहाँ पे एचआर ही कर देता हूँ, फाइनेंस नहीं करूँगा यहाँ पे। ये जूनियर मैनेजर हैं। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए करता हूँ और यहाँ पे अल्ट एच ओ आई से ऑटो विथ कॉलम कर देता हूँ। और जो यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे एक और कंट्रोल प्लस से यहाँ पे रो इंसर्ट कर लिया। और ये जो है ना, यहाँ पे इसको मार्जिन सेंटर, इसको भी मार्जिन सेंटर कर लेता हूँ और इसको मैं टॉप अलाइनमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। और कंट्रोल से सिलेक्ट करता हूँ, अब अल्ट ओ ए प्रेस करता हूँ, ये ऑटो फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट रेडीमेड भी मिलता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करके एक फॉर्मेट ले लिया, ये ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, जैसे ये अगस्त का महीना है, मैं लिख देता हूँ 18/2/2026 ये आ गया। जैसे आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिखेगा ना, आपका लैपटॉप में सिस्टम में वही फॉर्मेट आपका सेम होगा। अगर आपके लैपटॉप में सिस्टम में पहले आपका डे मंथ फिर ईयर दिखाएगा तो आपका यहाँ पे डे मंथ ईयर दिखाएगा। अगर आपका लैपटॉप या सिस्टम में अगर मंथ डे ईयर दिखाएगा तो आपका मंथ डे ईयर के आधार पर ही दिखाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक किया, आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, 31 अगस्त 2026 तक। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मिलता है क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिलता है यहाँ पे क्या, सीरीज। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की चलाता हूँ, अल्ट एच एफ आई एस करेंगे तो यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन आएगा।
और यहाँ पे डेट का ऑप्शन लेंगे और रो मिलेंगे। और मैं स्टेप वैल्यू लगा देता हूँ 31/8/2026। और जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। ये हैज हैज क्यों आ रहा है? हैज हैज का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट है ना वो एडजस्ट नहीं हो पाया उस कॉलम में। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करूँगा, जितना सिलेक्शन उतना सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, अल्ट एच ओ आई से क्या करता हूँ, ऑटो विथ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1/8/2026 को कौन सा दिन था, सैटरडे था, संडे था, फ्राइडे था, मंडे था, कौन सा। तो इसके लिए टेक्स्ट फार्मूला होता है इक्वल टू टेक्स्ट, क्लिक किया और वैल्यू एंड डेट को ले लूँगा और कौन सा फॉर्मेट में चाहिए। अगर डी प्रेस करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी 2 बार करेंगे तो आपका 0 होना आएगा। अगर 3 बार करेंगे तो आपका जो डे रहेगा, जैसे मंडे तो MON दिखाएगा। अगर 4 बार डी प्रेस करेंगे तो आपका पूरा मंडे ट्यूजडे पूरा स्पेलिंग से लिखेगा। मैं यहाँ पे 3 टाइम पर डी प्रेस करता हूँ और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। देखिए 1 अगस्त 2026 को सैटरडे था और मैं इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे पूरा जितना है 31 अगस्त तक आ गया। और मैं इसको सिलेक्शन करके यहाँ से यहाँ तक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको अल्ट एच ओ आई करता हूँ, ऑटो एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेटिंग है ना आपका, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे दिखे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह कर लिया और मैं कंट्रोल+1 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल 1, या यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं। तो मैं क्या किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया और यहाँ पे कस्टम में जा करके मैं यहाँ पे सिर्फ डी को रहने देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ और ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्शन लगा के अल्ट एच ओ आई करेंगे तो ये गलत आ गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा अल्ट एच ओ आई, ये आ गया ऑटो विथ एडजस्ट। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट वो बनाऊंगा जैसे प्रेजेंट, अब्सेंट, पैड लीव, सिक लीव, वीकली ऑफ, ऐसा मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा ताकि अलग से कोई बंदा कुछ टाइप करेगा तो वो टाइप ना हो, जो मैं देना चाहता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में वही हो रहे। तो मैं क्या करूँगा, जितना आपको चाहिए जहाँ पे एरिया ब्लैंक है वो मैं उतना सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे मिलता है क्या, डेटा टाइम में मिलता है, यहाँ पे डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा। तो मुझे ये चीज़ शॉर्टकट किस लाना, डेटा वैलिडेशन। तो मैं क्या करूँगा, अल्ट डी एल प्रेस करूँगा, क्या अल्ट डी एल, तो डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके एनी वैल्यू के जगह पे लिस्ट ले लेता हूँ और सोर्स में लिख देता हूँ, जैसे अब्सेंट के लिए, सॉरी प्रेजेंट के लिए P, अब्सेंट के लिए AB, और सिक लीव के लिए SL, पैड लीव के लिए PL, और वीकली ऑफ के लिए वीकली ऑफ OFF। इतना मैं दे देता हूँ, 5 यहाँ पे दिया और ओके कर दिया। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप कुछ लिखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अलग से, जैसे मैं अब्सेंट लिखूँ ABSENT, तो यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा एरर, ये आप ये नहीं लिख सकते। यहाँ पे संडे को वीकली ऑफ रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके वीकली अप कर दिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया और इसको कॉपी करके जहाँ जहाँ संडे है ना उसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। संडे जहाँ पे मैं वीकली ऑफ रखना चाहता हूँ संडे, और ये संडे वीकली ऑफ रखना चाहता हूँ जहाँ जहाँ संडे है, ये रहा। और मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, ये आ गया, 5 संडे है, 5 वीकली ऑफ हो गया। अब यहाँ पे कोई अपनी अकॉर्डिंग जैसे एब्सेंट लगा दो, पैड लीव लगा दो, कहीं जहाँ ब्लैंक है बस वीकली ऑफ को छोड़ करके आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। और जो बाकी ब्लैंक बचेगा मैं बताऊंगा एक ही बार में आप किस तरीके से सेलेक्ट करके वो चीज़ें ब्लैंक जहाँ पे आप फिल कर सकते हो, जो वैल्यू वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख रही कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करके। जैसे मैं ऑटोमेटिक, आप रेंडमली आप भी अपने अनुसार ऐसे कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से फ़ायदा है कि आप जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिए हैं बस वही सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर में कोई वैल्यू नहीं डाल सकते इस सेल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ भी कुछ चीज़ें लगा देता हूँ। देखिए यहाँ भी कुछ चीज़ें, देखिए अभी ब्लैंक है तो ब्लैंक जहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट फिल हो जाए, तो पी कितनी बार सेलेक्ट करेंगे, बार बार पी सिलेक्ट करेंगे, बार बार पी सिलेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इस टाइम को बचाने के लिए क्या करूँगा, जहाँ पे ब्लैंक है और जहाँ पे फिल है, मतलब जहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है उस एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट किए हुए एरिया को मैं क्या करूँगा,
पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा या गो टू स्पेशल में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और मिलता है यहाँ पे गो टू स्पेशल या गो टू पे जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट F5 फंक्शन की F5 होता है, F1 से लेकर F12 तक उसमें F5 मिलेगा। सिलेक्शन करके F5 प्रेस करूँगा, स्पेशल में जाऊँगा और ब्लैंक मिलता है, ब्लैंक को सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं बस P लिखूँगा और कंट्रोल एंटर कर दूँगा। देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक है सब में क्या हो गया, प्रेजेंट वाला फील हो गया। हुआ ना आसान, क्योंकि एक्सेल का मतलब क्या है, एक्सेल इज मैजिक। आपका काम घंटों का मिनटों, मिनटों कम सेकंडों में करता है, ये है एक्सेल का काम। इतना समझ में आ रहा है? ओके। अब जो ये फॉर्मेटिंग है ना, जैसे ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये आपका ये ब्राउन कलर का, मैं चाहता हूँ ये ऊपर में फिल हो जाए सब में। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मिलता है क्या है, ये फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं इसे ड्रैग कर दिया, ये फॉर्मेट हो गया पूरा। लेकिन इसका देखिए फॉर्मेटिंग क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा और ये जर्नल हो गया है, मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। आप सब समझ पा रहे हैं, डी इसका फॉर्मेट कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, आ गया। अब ये फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ ये सैटरडे मंडे संडे जो दिखा रहे हैं यहाँ पे हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये कर दिया, आ गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अब इन सभी को क्या करता हूँ, ये जो है ना इन सभी को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और Alt+H+O+I करता हूँ, ये आ गया। लेकिन ऊपर का हिस्सा छूट जा रहा है तो मैं सबको ऊपर को सिलेक्ट करके Alt+H+O+I करता हूँ, तो ये क्या हो गया, ऑटो कॉलम एडजस्ट हो गया थोड़ा सही से, ठीक है। अब ये हट गया क्या, सॉरी आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ जो है इसी में से मैं चाहता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करना, जैसे जो प्रेजेंट है उसको लाइट ग्रे कलर करना, जो ऑब्सेंट है उसको रेड कलर करना, जो सिक लीव है उसको येलो कलर, जो पीएल है पैड लीव उसको पिच कलर, वीकली आपको आपका नन कलर करना है। तो ऐसे मुझे फॉर्मेटिंग करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये क्या चीज़ है, तो अटेंडेंस सीट है, मैं लिख लेता हूँ अटेंडेंस सीट, अटेंडेंस सीट है। और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन करके इतना और मार्जिन सेंटर करके और सेंटर ला करके इसको साइज को बढ़ा देता हूँ और इसका फिल कलर मैं ये कर दिया, ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन देना चाहता हूँ, जो प्रेजेंट हैं और जो अब्सेंट हैं और जो यहाँ पे सिक लीव है और जो यहाँ पे पेड लीव है और जो यहाँ पे वीकली ऑफ है, उसके लिए मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ। जैसे जो पेड लीव है उसको मैं ले चाहता हूँ मैं ये लाइट ग्रे कलर हो जाए और जो अब्सेंट है वो रेड कलर हो जाए, रेड कलर हो जाए। और फॉन्ट कलर जो है, फॉन्ट कलर वाइट हो जाए और जो सिक लीव है वो हो जाए येलो कलर और जो पैड लीफ है वो हो जाए पिच कलर। और ये जो है ना वीकली ऑफ, ये आपका नन रहे। नन के लिए मैं विंडो का डॉट प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ दिया कि नन है, यहाँ पे कोई कलर फिल नहीं रहेगा। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, Alt+E करता हूँ, मतलब फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर हट जाएगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे जितना आपका प्रेजेंट ऑब्सेंट वीकली ऑफ सीएल पीएल है उसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेट में जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाता हूँ और मिलेगा क्या, टेक्स्ट दैट कंटेंट। ये सब चीज़ें मैं बता दी हूँ। अगर आपने MS Excel 0 to Hero पार्ट 1 से लेके बाकी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा और उसमें सब चीज़ें आपको बताया गया स्टेप बाय स्टेप। अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मैं पूरा गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट जरूर बन जाएंगे, बिगिनर नहीं रहेंगे, इतना मैं दवा के साथ बोल सकता हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे पी तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं पी के लिए देखिए प्रेजेंट के लिए मैं कौन सा कलर देने वाला हूँ, लाइट ग्रे कलर। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और कस्टम फॉर्मेट मुझे अपने अकॉर्डिंग कलर देना है, मैं फिल में जाऊँगा और यहाँ पे ये कलर लेता हूँ, ये लाइट ग्रे कलर, ओके कर दिया, ओके कर दिया। डेटा को सिलेक्ट रहने दूंगा, फिर से कंडीशनल फॉर्मेट में जाऊँगा, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट और मैं क्या लेता हूँ अब्सेंट के लिए AB और अब्सेंट के लिए कौन सा कलर करना है, तो यहाँ पे
रेड कलर करना है तो मैं जाऊंगा कस्टम फॉर्मेट में। यहाँ से रेड कलर नहीं लेना है मुझे, कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा, क्योंकि रेड कलर यहाँ से लेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का कलर वाइट नहीं हो पाएगा। रेड कलर ले लिया और फ़ॉन्ट का कलर जो है ना यहाँ पे ये मैंने वाइट कर लिया और ओके कर दिया, और यहाँ से ओके कर दिया। अब बच रहा है क्या, अब बच रहा है SL यानी सिक लीव। तो मैं लिखता हूँ SL के लिए क्या करना है, येलो कलर करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहीं से मिल जाएगा क्या, येलो कलर, ओके कर दिया। अब फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट, और बचा है कि यहाँ पे PL के लिए मैं लेता हूँ पिच कलर। कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ और फिल कलर में जाता हूँ, ये क्या है, ये पिच कलर है। ओके कलर, ओके कर दिया और यहाँ पे ओके। आप वो फॉर्मेटिंग ले लीजिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ताकि आपका डेटा अच्छे से दिखे। और आप ये वीकली ऑफ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, क्यों छोड़ दिया हूँ, ताकि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप अपने अकॉर्डिंग कि इस अटेंडेंस शीट में आप वीकली आपको कौन सा कलर में दिखाना चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग, ताकि ये डेटा बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिखे और सुंदर अच्छा लगे। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब बॉर्डर देखिए, बॉर्डर कई प्रकार का होता है, नो बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये होता है। तो मैं क्या करता हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर देना चाहता हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा या Alt HBT कर दूंगा, क्या Alt HBT, ये देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर हो गया, यानी मतलब बॉर्डर चारों तरफ बस लगेगा। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, जैसे अमन शर्मा ये मैनेजर हैं, तो अमन शर्मा कितने दिन प्रेजेंट हुए, मतलब कितने बार प्रेजेंट हुए और कितना absent हुए, कितना सिक लीव पैड लीव आया, तो मुझे ये दिखाना है। तो कैसे पता करेंगे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, absent, और यहाँ पे लिखूँगा पैड लीव, और यहाँ पे लिखूँगा क्या, वीक ऑफ, और यहाँ पे लिखूँगा क्या, पे डेज। और मैं इन दोनों को क्या करूँगा, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मर्ज एंड सेंटर, इसको भी क्या मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर। इन सभी को सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर कर लेता हूँ और फॉन्ट कलर ये कर देता हूँ और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि सही दिखे। और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कुछ डबल टैप करके और फिर यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है। और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, ऑल बॉर्डर, Alt HBA, ऑल बॉर्डर हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सबका क्या करना है, काउंट करना है। काउंट क्या करना है, जैसे मुझे ये काउंट करना है कि यहाँ पे जैसे फार्मूला लगाऊंगा, मुझे काउंट इफ में रेंज सेलेक्ट करूंगा। ये फार्मूला क्यों लगाया गया मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसलिए मैं बोला था कि मेरे चैनल पे सभी वीडियो देखा करिए। अब मैं अमन शर्मा का पूरा सेलेक्ट करूंगा, क्या, अमन शर्मा की प्रेजेंट कितने दिन हैं, प्रेजेंट कितने दिन हुए हैं, तो यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में सेलेक्ट किया और मैं कामा करूँगा और मुझे क्या दिखाना, प्रेजेंट। तो मैं क्राइटेरिया में P टाइप कर दिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। बता रहे हैं कि अमन शर्मा ये प्रेजेंट कितने दिन हुए हैं, 26 दिन ये प्रेजेंट हैं। ऐसे मैं ड्रैग कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे, ये पूरा प्रेजेंट आएगा। मुझे एब्सेंट क्या करना है, तो क्या मैं इसी का अगर कॉपी कर लूँ, कॉपी करके इधर पेस्ट कर लूँ, तो मैं अगर इस पर डबल टैप करूँगा तो यहाँ पे कॉपी करके जैसे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कहाँ से ले रहा है, सिलेक्शन यहाँ से संडे से ले रहा है। तो मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं कॉपी कहाँ से करना चाहूँगा, मैं कॉपी यही फार्मूला बार बार मुझे टाइप ना करना पड़े, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा और ये जो फार्मूला है ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब डबल टैप करता हूँ तो देखिए फार्मूला सेम आ रहा है, बस यहाँ पे आप क्या लिख दो, AB लिख दो, absent आ गया, यानी अमन शर्मा जो absent हैं वो एक भी बार दिन absent नहीं हुए हैं। अब डबल टैप कर दो, फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। देखिए फार्मूला लिखना नहीं पड़ा काउंट टिप का, बस यहाँ पे लिखना पड़ा उसका क्राइटेरिया। मैं यहाँ पे PL कर देता हूँ, PL पैड लीव, अमन शर्मा 0 दिन पैड लीव हुए हैं। और बाकी दिन का देख लेता हूँ, बाकी लोग बाकी एम्प्लॉय जो हैं दिखा रहा है वीकली ऑफ, तो कंट्रोल भी करके
रीनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे WOWF कर देता हूँ, वीकली ऑफ। तो ये 5 दिन वीक ओनली ऑफ हुए हैं, तो 5 दिन संडे तो पड़ ही रहा है, सबका 5 दिन तो आएगा यहाँ पे वीकली ऑफ। देखिए अब हमको पे डे निकालना है। पे डे का मतलब क्या होता है, एब्सेंट को छोड़कर जितना भी आपका मिल रहा है उसको ऐड करना पड़ता है, वो होता है पे डेज। इक्वल टू करूँगा मैं, प्रेजेंट को ले लूँगा प्लस पैड लीव को ले लूँगा प्लस वीकली ऑफ को ले लूँगा, इंटर करूँगा। देखिए मेरा 31 दिन आ गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस शीट बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल का हेल्प हो सके और आप लोग का भी हेल्प हो सके और आप लोग कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से सीख सकें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सेल टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल बीटेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।